मैथ का जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है वो है टॉपिक एज का। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये है पार्ट 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चंस देख लिए थे? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 40% ऑफ हिज फादर्स and the age of his mother is 220% of his age. The average age of 3 members is 38. Find the present age of mother. ठीक है, एक पुत्र की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 40% है और उसकी माता की आयु उसकी आयु की 220% है। 3 सदस्यों की औसत आयु 38 है। माता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? ठीक है, तो क्या है, जो वर्तमान आयु है सन की वो कितनी है? 40% है फादर की। तो सन की एज कितनी हो गई? 40% को क्या लिख सकते हैं? 40/100। 0 से 0 गया, 2 और 5। तो सन की एज कितनी हो गई? 2 और 5, 2/5 फादर की एज का। ठीक है, अब बोला गया है कि उसकी मदर की एज कितनी है। मदर की एज कितनी है? 20% ऑफ सन की एज। तो कितना हो गया? 220/100 इंटू एस, ये मदर की एज हो गया। ठीक है, 11/5। तो मदर की एज कितनी हो गई? 11/5 ऑफ सन्स एज। तो हम इसे रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। चलो, सन, फादर, मदर। ठीक है, या चलो ऐसे लिख लो, ये मत लिखो, तो इस हिसाब से लिख लो, फादर, मदर, सन। ठीक है, तो सन और फादर के बीच में क्या रेशियो है? सन और फादर के बीच में रेशियो है कि अगर सन 2 है, सन की एज 2 है, तो फादर की कितनी होगी? 5। ठीक है, और मदर और सन के बीच में क्या रिलेशन है? अगर मदर की एज 11 है तो सन की एज कितनी होगी? 5। दोनों में कॉमन क्या टर्म है? कॉमन है सन की एज। तो जो ये वाले टर्म्स हैं ये भी इक्वल होने चाहिए। तो क्या करेंगे हम? इसको 5 से इंटू करो और इसको 2 से इंटू करो, तो कितना आ गया? अब अगर इसको 5 से इंटू कर रहे हो तो फादर की एज में भी 5 से इंटू होगा ना। तो फादर, मदर और सन, इनका नया रेशियो कितना आया? 25, 22 और 10। तो ये इनका नया रेशियो आया। अब हमें एवरेज भी दे रखा है। एवरेज कितना दे रखा है? 38, यानी फादर प्लस मदर प्लस सन, इनका एवरेज 38 दे रखा है। तो इनका सम कितना होगा? सम होगा 3 × 24, 9, 10, 11, इतना इनका सम होगा। ठीक है, ठीक है, और फादर, मदर और सन की एजेस का रेशियो कितना गिवन है? 25, 22 और 10। तो कैसे लिख सकते हैं? 25x + 22x + 10x, और इनका सम किसके इक्वल होगा? 114 के इक्वल होगा। इनको ऐड करो तो कितना आएगा? 7। 57x कितना हो गया? 114। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई और हमें मदर की एज पूछी थी, तो मदर की एज का रेशियो कितना है? 22x। तो मदर की एज कितनी हो गई? मदर की एज कितनी है? 22x, यानी 22 × 2 = 44। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 44। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हम बाद में देखेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। द एवरेज एज ऑफ मनोज एंड रीमा एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज वॉज 25 ईयर्स। ठीक है, अ सन वॉज बोर्न टू देम 2 years आफ्टर देयर मैरिज।
The present average age of all the three of them is 24 years. How many years is it since the couple got married? शादी के समय मनोज और रीमा की औसत आयु 25 वर्ष थी। कितनी थी? 25 वर्ष थी। शादी के 2 साल के बाद उनके घर एक छोटा बेटा होता है। उन तीनों की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। जोड़े की शादी किए कितने साल हो गए? कपल को शादी किए कितने साल हो गए, हमें ये निकालना है। ठीक है, अगर मनोज की एज को M मान लें और रीमा की एज को R मान लेते हैं, ठीक है, तो पहले जब इनकी शादी हुई थी, एट द टाइम ऑफ मैरिज, दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा? अगर हमें एवरेज गिवन है तो एवरेज में कितना हो जाएगा? 50। 2 से इंटू 2, क्योंकि 2 ही लोग हैं इसीलिए हमने यहाँ पे किससे इंटू किया? 2 से इंटू किया। 50 साल हो गई दोनों की सम एट द टाइम ऑफ द मैरिज। ठीक है, अ सन वॉज बॉर्न टू देम आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद बेटा पैदा होता है। ठीक है, तो व्हेन सन वॉज बॉर्न, तो सम कितना होगा? सम ऑफ मनोज एंड रीमा, कितना सम होगा इनका जब बेटा पैदा होता है? बेटा कितने साल के बाद पैदा हुआ है? 2 साल के बाद पैदा हुआ है। तो 2 साल मनोज के में भी ऐड होंगे और 2 साल रीमा के में भी ऐड होंगे, तो इनका सम कितना हो जाएगा? इनका सम हो जाएगा 50। 2 साल मनोज के और 2 साल रीमा के, 54। ठीक है, फिर हमारे पास हमें क्वेश्चन में है दिया कि द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ऑल द थ्री ऑफ देम इज 24 years। अगर हम वर्तमान आयु की बात करें, ठीक है, तो मनोज प्लस रीमा प्लस बेटे का जो एवरेज है वो कितना है? 24। तो इनका सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा 72। ठीक है, सम 72 हो गया। ठीक है, तो जब बेटा पैदा हुआ था तो मनोज और रीमा की एज का सम कितना था? 54 था। 54। तो अगर हम यहाँ पे 54 रख देते हैं तो हमारे पास सन कितना आ जाएगा? सॉरी, मतलब ये था कि जब व्हेन द सन वॉज बॉर्न, जब बेटा पैदा हुआ तो इन दोनों की सम कितनी थी? 54 थी। अभी वर्तमान आयु में मनोज, रीमा और उनके बेटे का जो सम है कितने? 72। तो अगर 72 में से हम 54 को घटा देते हैं तो कितना आएगा हमारे पास? 18। ठीक है, तो जो ये 18 आया ये क्या है? 18 हमारे पास टोटल है। टोटल है किसका? मनोज का प्लस रीमा का और उनके बेटे का। ठीक है, कि कितने साल इंक्रीज हुए हैं उनके बेटे में, मनोज में और रीमा में। ठीक है, तो कितने साल इंक्रीज हुए हैं वो हमें कैसे मालूम होगा? अगर इस 18 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आता है? 6। यानी 6 साल मनोज के इंक्रीज हुए हैं, 6 साल रीमा के इंक्रीज हुए हैं और 6 साल ही बेटे के इंक्रीज हुए हैं। तो बेटे की उम्र कितनी हो गई? 6 साल की। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि कपल गॉट मैरिड, हाउ मेनी ईयर्स एज इट सिंस द कपल गॉट मैरिड। तो कपल को शादी किए हुए कितने साल हो गए? ठीक है, 6 साल तो ये हो गए जब उनका बेटा, जब हमें वर्तमान आयु का एवरेज दे रखा था, और 2 साल पहले के, यानी 2 साल पहले बेटा हुआ था तो कितने साल हो गए टोटल? 8 साल हो गए। कितने साल हो गए टोटल? 8 साल। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 8 साल। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। ठीक है, मिताली एंड नीरज गॉट मैरिड 30 years अगो। ठीक है, मिताली इज 4 years यंगर देन नीरज। When they got married, the difference between 2 times of Mitali's age and 1.5 times of
नीरज एज वॉज 5 years. फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मिताली एंड नीरज. ठीक है, मिताली और नीरज की शादी 30 साल पहले हुई थी. ठीक है, मिताली नीरज से 4 साल छोटी है. अगर हम मिताली की एज को m और नीरज की एज को n मान लें तो मिताली की एज कितनी हो जाएगी? नीरज से 4 साल छोटी है. ठीक है, जब उन्होंने शादी की तो मिताली की उम्र, तो जब उन्होंने शादी की, और उन्होंने शादी कब की? 30 years before. When they got married, यानी 30 साल पहले. तो क्या है कि 2 times of मितालीज एज, 2 times of मितालीज एज 30 years before, डिफरेंस निकालना है, माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ नीरज एज 30 years before. कितना डिफरेंस गिवन है? 5. इस इक्वेशन को सॉल्व करो. सॉरी. ठीक है, तो हमने मिताली की एज को m मान लिया. ठीक है, और नीरज की एज को हमने n मान लिया. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था कि मिताली इज़ 4 years यंगर देन नीरज. मिताली नीरज से 4 साल छोटी है, तो m इक्वल्स टू n-4 हो गया. ठीक है, अब जब उनकी शादी हुई थी तो व्हेन दे गॉट मैरिड, और उनकी शादी कब हुई थी? 30 साल पहले. तो जो मिताली की एज होगी और जो नीरज की एज होगी उसमें से भी 30 साल माइनस होगा. ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ मितालीज एज, यानी 2 इंटू m-30 माइनस 1.5 इंटू n-30, इसका डिफरेंस कितना गिवन है? 5. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, कितना आएगा? 2m-60 माइनस 1.5n प्लस 45 इक्वल्स टू 5. इसको पूरा सॉल्व करके कितना आएगा? 2m माइनस 1.5n इक्वल्स टू 20. तो ये इक्वेशन 1 हो गई. ठीक है, और ये वाली जो थी ये इक्वेशन 2 थी, m इक्वल्स टू n-4. तो हमने क्या किया? इसको 2 से इंटू कर लिया. कितना आया? 2m माइनस 2n इक्वल्स टू -8. इस पूरे को करो सॉल्व, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 56. तो मिताली की वैल्यू कितनी आएगी? मिताली की एज कितनी आएगी? m कितना है? n-4. 56 माइनस 4 कितना? 52. ठीक है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं हम. इसमें क्या लिखा है कि 5 years ago द एज ऑफ जॉन वॉज 5 times दैट ऑफ हिज सन. ठीक है, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. आफ्टर हाउ मैनी years विल ही बी ट्वाइस द ओल्ड एज हिज सन. 5 वर्ष पहले जॉन की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी. 5 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो गई. ठीक है, कितने वर्षों के बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी. ठीक है, तो ये जॉन की एज है, ये सन की एज है. ठीक है, तो अगर हम 5 वर्ष पूर्व, बिफोर की बात करें, तो अगर उसकी सन की एज 1 है तो जॉन की एज कितनी हो गई? 5. अगर हम 5 वर्ष बाद की बात करें, ठीक है, तो रेशियो कितना गिवन है? अगर उसकी सन की एज 1 है तो जॉन की एज कितनी हो जाती है? 3. ठीक है, ये कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है? 2. ये कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है? 0. और यहाँ पे टोटल सालों में कितना अंतर हमारे पास है? 5 + 5 10 का अंतर है. ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. तो क्या क्या होगा? इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 2 का. इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 4 का. तो इसे 2 से इंटू करो और इसे 4 से इंटू करो. तो नया रेशियो क्या आ गया हमारे पास? नया रेशियो आया 10, 2, 12 और 4 का. तो इन दोनों में कितना यूनिट का अंतर है? 2 का. अब इन दोनों में कितने यूनिट का अंतर है? 2 का. तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 10. ठीक है, और हमने 5 की वैल्यू निकाल ली. हमें अब पूर्व की आयु निकाल रहे हैं सबसे पहले. तो कितना हो गया?
यानी 25। ये 25 किसकी पूर्व की आयु हो गई? जॉन की। ठीक है, उसके बेटे की पूर्व की आयु कितनी होगी? 10। ठीक है, अगर हम वर्तमान आयु की बात करें, अगर हम वर्तमान आयु की बात करें तो जॉन की वर्तमान आयु कितनी होगी? ये जो आयु है जॉन की, ये 5 वर्ष पूर्व की है, तो अभी की आयु कितनी होगी? 30। इसमें 5 साल ऐड कर दो। ठीक है, उसके बेटे की वर्तमान आयु कितनी होगी? 10 + 5 कितनी? 15। ठीक है, ठीक है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, यहाँ पे तो ये कितना हो गया? ये 10 से इंटू होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? जॉन की जो एज है 5 वर्ष पूर्व, वो कितनी आ जाएगी? 50। ठीक है, 50 आ गई। और उसके बेटे की 5 वर्ष पूर्व की एज कितनी आ गई? 10। तो अगर हम वर्तमान आयु की बात देखते हैं, करते हैं, तो फिर जॉन की वर्तमान उम्र कितनी आ गई? 50 + 5 कितनी? 55। ठीक है, 55 आ गई। तो हमसे क्या पूछा था कि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल ही बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन? कितने सालों के बाद? तो कितने सालों के बाद होगा? +n। तो लेट n बी द नंबर ऑफ ईयर्स। तो n हमने क्या मान लिया? साल मान लिए, जो हमसे पूछे हैं। ट्वाइस हो जाए बेटे की एज से, तो इसको सॉल्व करो, कितना आ गया? 55 + n, 30 + n + 2n। तो 2n में से n गया, कितना बचा? n बचेगा। 55 में से 30 गया, कितना बचा? 25। तो आफ्टर 25 ईयर्स जो जॉन की एज है वो अपने बेटे की एज के ट्वाइस हो जाएगी। यहाँ पे देख लें, ये 10, 5 × 10 होगा, 50 आएगा इसका। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? बी, ऑप्शन बी, 25 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं हम। ठीक है, तो शिवा एज इज 1/6 ऑफ हिज फादर्स एज। शिवा's father Vijay age will be twice the age of Ravi's age after 10 years. If Ravi's 10th birthday was celebrated 3 years before, then what is Shiva's present age? शिवा की आयु उनके पिता की आयु की 1/6 है। ठीक है, शिवा के पिता, जिनका क्या नाम है? विजय, की आयु 10 वर्ष बाद रवि की आयु की दोगुनी होगी। ठीक है, यदि रवि का 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया गया तो शिवा की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो हमें यहाँ पे शिवा की वर्तमान आयु बतानी है। तो इस क्वेश्चन को देख के बताओ कि इसमें कौन सा डेटा गिवन है। हमें रवि की एज गिवन है, तो रवि की एज कितनी है? रवि सेलिब्रेटेड हिज 10th बर्थडे कब? 3 साल पहले। तो कितना हो गया? 10 + 3, यानी रवि की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 13 साल की। ठीक है, अब बोला गया है कि शिवाज एज इज 1/6 ऑफ हर फादर्स। शिवा की एज 1/6 है अपने फादर की एज का। ठीक है, जो शिवा के फादर हैं विजय, उनकी एज विल बी ट्वाइस, दोगुनी हो जाएगी रवि के एज की 10 साल के बाद। यानी चलो विजय रहने दो, फादर से ही देखते हो। ठीक है, तो फादर की एज 10 साल के बाद दोगुनी हो जाएगी किसके? रवि की एज के। ठीक है, तो फादर की एज कितनी हो गई? 2, रवि की एज हमने 13 निकाली थी, 10, तो कितना हो गया? 2 × 23 यानी 46। ठीक है, तो फादर की एज कितनी हो गई? 46 - 10 कितना? 36। 36 फादर की एज हो गई, तो शिवा की एज कितनी होगी? 1/6 × 36, 6 से 6 बार गया, तो शिवा की एज कितनी हो गई? 6 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, 6 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं।
द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ सरता एंड गौरी इज 320. ठीक है. 8 years from now, Sarta's age will be 3 times the age of Gauri. What was the age of Sarta when the Gauri was born? सरता एंड गौरी की वर्तमान आयु का गुणनफल 320 है. ठीक है. अब से 8 वर्ष बाद सरता की आयु गौरी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी. गौरी के जन्म के समय सरता की उम्र क्या थी, हमें ये बताना है. तो इस कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन देखते हैं. तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है. अगर सरता की एज को S मान लो और गौरी की एज को G मान लो, तो सरता और G यानी S इंटू G कितना गिवन है 320. एक इक्वेशन तो ये हो गई. दूसरी चीज़ क्या गिवन है कि 8 साल के बाद तो S प्लस 8, सरता की एज कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी गौरी की एज की. ठीक है. सॉल्व करो इसे. S प्लस 8 इक्वल्स टू 3G प्लस 24. तो S माइनस 3G इक्वल्स टू 16. ये हो गया 3G, ये G है. ठीक है. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन है S इंटू G, यहाँ से S की वैल्यू निकाल लो. कितनी आएगी 320 अपॉन G, और ये वैल्यू इसमें पुट कर दो. ठीक है. तो कितना हो गया 320 अपॉन G माइनस 3G इक्वल्स टू 16. ठीक है. ठीक है. अब यहाँ से अगर हम इसको और करेंगे सॉल्व, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी. चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 320 माइनस 3G स्क्वायर इक्वल्स टू 16G. ठीक है. तो ये हो गया 3G स्क्वायर प्लस 16G माइनस 320 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब इसको सॉल्व करो. कैसे सॉल्व होगा ये. ओके. 3 इसमें से 3 कॉमन लो तो 3G प्लस 40 माइनस 8 3G प्लस 40 इक्वल्स टू 0. कितना आ गया इसमें से 3, सॉरी मैंने 3 लिख दिया, G कॉमन लिया जाएगा. ठीक है. तो कितना आ गया इसका G माइनस 8 3G माइनस नहीं प्लस 40. ओके. इक्वल्स टू 0. तो G माइनस 8 इक्वल्स टू 0. तो G की वैल्यू कितनी आ गई 8. अगर G की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास, तो S की वैल्यू कितनी आएगी. S क्या था 320 अपॉन G. तो S की वैल्यू आ गई हमारे पास 40. ठीक है. 40 हो गई सरता की एज. लेकिन हमसे क्या पूछा है कि गौरी के जन्म के समय सरता की उम्र क्या थी. ठीक है. गौरी के जन्म के समय, तो जब गौरी पैदा हुई होगी तो गौरी की एज 0 रही होगी. तो हम क्या करेंगे, जो सरता की वर्तमान आयु है इसमें से गौरी की एज को करो माइनस. तो कितना आ गया 32. तो जब गौरी पैदा हुई तो सरता की एज कितनी थी 32. इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी 32. क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देख चुके हैं. मैंने हर एक पार्ट में एक एक क्वेश्चन रखा है इस टाइप का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो चलो देखते हैं. फरा वॉज मैरिड 8 years अगो. टुडे हर एज इज़ 9/7 टाइम टू द एज ऑफ हिज मैरिज. तो जो फरा है इसकी जो प्रेजेंट यानी वर्तमान आयु है वो कितनी है 9/7 इसकी मैरिज जो एज है उसके. ठीक है. तो दोनों का रेशियो कितना हो गया, फरा की जो अभी की एज है और जो मैरिज की एज थी 9/7. तो रेशियो के फॉर्म में लिख लो. ठीक है. 9/7. दोनों में कितने यूनिट का अंतर है 2. और फरा की शादी कितने साल पहले हुई थी, हाँ 8 साल पहले हुई थी. तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 8 इंटू 9.
कितना 36 हो गई फराह की वर्तमान आयु। अगर हम उसकी शादी वाला टाइम देखें तो शादी उसकी कब हुई थी, कौन सी एज में शादी हुई थी, जब वो 28 साल की थी। ठीक है, हमने इतना हो गया। अब हम आगे देखते हैं। एट प्रेजेंट, अभी, हर डॉटर्स एज इज 1/6 ऑफ हिज एज। तो वर्तमान में जो उसकी डॉटर है उसकी एज कितनी है, 1/6 ऑफ हिज एज। तो इसकी एज कितनी है, 36। तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, 6 साल। डॉटर की एज 6 साल हो गई। ये वर्तमान उम्र है, वर्तमान आयु है डॉटर की। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट वाज हर डॉटर्स एज 3 ईयर्स अगो, यानी 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी। तो 3 वर्ष पूर्व हमें बतानी है, यानी 6 - 3 कितना, 3 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 3 ईयर्स। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन देखते हैं। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम, रोहन, राज इज 3:4:5। ठीक है, इफ द average of their present age is 28 years, then what would be the sum of the ages of Ram and Rohan together after 5 years। ठीक है, तो राम, रोहन और राज की वर्तमान आयु के बीच संबंधित अनुपात कितना है, 3, 4, 5 का। ठीक है, हम लिख लेते हैं, राम, रोहन और राज। तो अनुपात कितना है, 3, 4, 5 का। ठीक है, यदि उनकी वर्तमान आयु का औसत 28 है तो 5 वर्ष बाद राम और रोहन की कुल आयु का योग कितना होगा। ठीक है, एवरेज कितना गिवन है हमें, एवरेज कितना गिवन है, 28। एवरेज कैसे निकलता है, राम की एज, रोहन की एज और राज की एज को जब 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज निकलेगा। ठीक है, अब इनकी एज कितनी है, 3x + 4x + 5x। ठीक है, अपॉन 3, क्योंकि रेशियो को आप डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हो। ठीक है, इसलिए हम x लगाते हैं, 28। तो 3, 4, 5 और 4 9 और 3 12, 12x = 3 × 28 कितना हो गया, 24, 8। तो x कितना हो गया, 4। सॉरी, x कितना हो गया, 7। ठीक है, x 7 हो गया हमारे पास। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 5 वर्ष के बाद राम और रोहन की एज बतानी, किसकी एज बतानी, राम। तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, राम की वर्तमान आयु होगी 3 × 7 कितना हो गया, 21। ठीक है, और रोहन, 1 मिनट, हाँ, और रोहन की वर्तमान आयु कितनी होगी, रोहन की वर्तमान आयु हो जाएगी 4 × 7, 28। हमसे पूछा है 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद यानी आफ्टर 5 ईयर्स राम की एज कितनी हो गई, 21 + 5। ठीक है, योग सम बताना है ना। ठीक है, रोहन की एज कितनी हो गई, 28 + 5, तो कितना हो गया, 26 + 33 कितना हो गया, 9, 59 ईयर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर सी, 59 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। आप ये मत देखिए कि कौन कौन से नंबर वाइज सीरीज़ हैं, वो एक्चुअली क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस दें अपना। ठीक है, तो राधा's एज इज 133, 1/3% ऑफ वॉट इट वॉज 8 years ago, but 80% of what it will be after 8 years. What is her present age? तो सेम क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं
ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा कि लेट जो राधा की एज है वो हमने आर मान ली, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा कि राधा की एज 8 साल पहले, यानी 8 साल पहले कितनी थी, 133 1/3%। और राधा की एज 8 साल बाद, राधा की एज 8 साल बाद कितना परसेंट होगी, 80%, ठीक है। परसेंट से परसेंट गया, ठीक है। r - 8, 3 3 9 यानी 399 और +1 यानी 400/3 इक्वल्स टू r + 8 80, ठीक है। 80 से 8 5, तो 5 का अंदर इंटू करोगे 5r - 40, ये 3 इधर जाएगा, कितना बचेगा 3r + 24, तो 5r - 3r कितना बचा 2r, एंड 24 + 40, 24 + 40 कितना हो गया 64, तो 2r = 64, r = 32। तो वर्तमान एज कितनी हो गई राधा की 32, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन बी 32, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 4 था। टॉपिक क्या है हमारा एज। तो इस टॉपिक पे हमारे पास 4 पार्ट हो गए हैं, हमने 4 पार्ट कर लिए, अराउंड 50+ क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी इशू है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वो आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।